आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के उस टैरिफ सिस्टम के बारे में जिसने पूरी दुनिया की ट्रेड पॉलिसीज को इम्पैक्ट किया है और खासकर भारतीय स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और एनआरआई कम्युनिटीज के लिए बड़ा असर डाला है। यूएस ने कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए हैं, लेकिन दिग्गज अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का कहना है कि अब तक इसका कोई ठोस फायदा दिखाई नहीं दिया। मतलब जो टारगेट्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किए थे उन्हें हासिल करने में ये पॉलिसी असफल रही। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि एक्चुअल में जो इकोनॉमिस्ट उन्होंने क्या कहा और वहां रह रहे इंडियंस को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले समझना जरूरी है कि टैरिफ्स का मकसद क्या है। अपने देश की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना और इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना। लेकिन जैसा कि गीता गोपीनाथ ने बताया कि अमेरिका में स्ट्रैटेजी आम जनता और बिजनेसेस पर भारी पड़ रही है। प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी हैं, सप्लाई चेन्स इम्पैक्ट हुई हैं और इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गए हैं, यानी कि महंगे हो गए हैं। इसका सीधा असर इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंडियन टेक प्रोफेशनल्स पर भी पड़ा है जो अमेरिका में काम या ट्रेड करते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। अब बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की। बहुत से इंडियंस H1B या O1 वीजास पर अमेरिका आते हैं। इन टैरिफ्स और ट्रेड टेंशन की वजह से कंपनीज कॉशियस हो गई हैं, हायरिंग स्लो हो गई है, प्रमोशंस कम मिले हैं और कुछ केसेस में ले ऑफ्स भी हुए हैं। इसका मतलब ये है कि भारत से आने वाले टैलेंट को अब और सावधानी से प्लानिंग करनी होगी, चाहे वो करियर मूव हो या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इंडियंस को पहले से ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं और किस में रिस्क ज्यादा है। जो एक्सपर्ट हैं उनका ये भी कहना है, उनका ये मानना है कि टैरिफ्स का जो मकसद था, जो उनका एम था कि हम अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे, वहाँ का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको रिड्यूस करेंगे, वो लगभग ज़ीरो रहा है। इंडियन बिजनेसेस जो यूएस में डील करते हैं उन्हें अब डबल कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स दोनों ही स्ट्रेस में हैं। इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए सलाह यही है कि वो डाइवर्सिफाई करें, यानी सिर्फ यूएस पर डिपेंडेंट ना रहें। ये बात हमने बहुत बार आपको बताई है कि आप और भी जो ऑल्टरनेट कंट्रीज हैं जैसे कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको ज़रूर एक्सप्लोर करें। वहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इस टाइम पर आई थिंक यही सबसे अच्छा मूव होने वाला है। आपको अवेयरनेस भी रखनी है। अगर आप H1B, L1 या O1 वीज़ा पर हैं तो अपने एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करें और कंटिजेंसी प्लान्स तैयार रखें कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपका नेक्स्ट मूव रेडी होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत क्रिटिकल है क्योंकि सडन लेऑफ्स या प्रोजेक्ट डिलेज आपकी स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के लिए इमरजेंसी फंड्स रेडी रखें और लॉन्ग टर्म के लिए करियर ग्रोथ ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करें। एट लास्ट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबल ट्रेड और इमिग्रेशन पॉलिसीज लगातार बदलती रहती हैं। आई थिंक हमने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और आपको बताने की कोशिश की है कि ट्रंप के हर एक डिसीजन से किस तरह से पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली वहाँ जो इंडियन स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा क्विक रहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। इंडियन कम्युनिटी के लिए सबसे अहम बात है कि नॉलेज और आपको प्रिपेयर्डनेस। करंट यूएस टैरिफ्स की पॉलिसीज ने साबित कर दिया है कि ब्लाइंडली डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा रिस्की है। जो लोग पहले से फ्लेक्सिबल और इन्फॉर्म्ड रहेंगे उन्हें ही इस ट्रबल से बचने का तरीका पता होगा, डील करने का तरीका पता होगा। आपको बहुत सिक्योरली ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप इंडिया से अमेरिका जाने वाले हैं या वहाँ ऑलरेडी हैं तो यही समय है कि आप अवेयर रहें, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें और मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी शील्ड है, चाहे यूएस में नौकरी हो, स्टडी हो या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, आप क्या राय रखते हैं, क्या ओपिनियन है, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपके मन में कोई टॉपिक सजेशन है, आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम एक इन्फॉर्म्ड और डिटेल्ड वीडियो बनाएं, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।